सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आज खरना है और आई थिंक जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब तक तो आप लोगों के घर में पूजा हो चुकी होगी। तो फिर भी आप जाइए और मेरे लिए थोड़ा सा प्रे कीजिएगा प्लीज़। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के प्रे की। मेरे लिए भी छठी मैया से ज़रूर मांगिएगा कि मेरा इस बार बीपीएससी क्वालिफाई हो जाए और मैं स्टीम बन जाऊँ। मैं सब लोगों को अपनी गाड़ी में घुमाऊँगी सीरियसली। हाँ, चलो जोक्स अपार्ट। और सबसे पहले एक जो आज मतलब कल रात को ही मुझे पता चल गई थी, जो हमारी जो छठ पूजा जिनके बिना बिल्कुल अधूरा है, जिनके गाना सुन सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, मतलब छोटे से बड़े हुए हैं, और उनके बिना मतलब हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे छठ पूजा का जो गाना होता है वो। तो सबसे पहले तो शारदा सिन्हा जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे हम भी, क्योंकि मतलब एक कह सकते हैं ना कि वो छठ मैया का गाना इतना अच्छा गाती थी ना। और देखिए कि भगवान का जो ये संजोग है कि वो आज के दिन मतलब कल रात को ही उनका मतलब उन्होंने अंतिम सांस ली है। और मैं चाहूँगी कि मतलब ये ऐसा टाइम है ना कि हर जगह एक तरह से देखा जाए उनके लिए एक ट्रिब्यूट है कि हर जगह उनके गाना आज चल रहा होगा, हर जगह चल रहा होगा। और अगर आप लोग नहीं भी बजा रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कल आप लोग अपने अपने घाट पे उनके लिए एक श्रद्धांजलि पूर्वक ही सही लेकिन सब लोग उनका गाना ज़रूर बजाइएगा। क्योंकि मतलब छठ पूजा का अगर नाम लेते हैं ना तो सबसे पहले शारदा सिन्हा जी का गाना याद आता है। तो ये मैं तहे दिल से आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी। और साथ ही आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा। और अभी मैं चूँकि यहाँ पे हूँ, पटना हॉस्टल में हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है, मेरा पूरा हॉस्टल खाली है। लेकिन मेरे सामने जो एक घर है, मतलब एक सोसाइटी टाइप का है जो बिल्डिंग है, तो उनके घर को देख देख के मैं यहाँ पे किसी भी तरह रह पा रही हूँ। क्योंकि मतलब एक होता है ना कि जब फेस्टिवल का टाइम हो और जब आप घर से बाहर आते हो तो बहुत ज़्यादा घर की याद आती है कि इस वक्त मेरे घर में क्या हो रहा होगा, सब लोग बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। मतलब सारी ये जो फेस्टिवल में ना सारे लोग आते हैं, मतलब इस समय सब लोग मुझे खोज रहे हैं कि वो कहाँ है। मतलब सब लोग है ना, मम्मी से बात होती है तो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि वो क्यों चली गई, ऐसा क्या इमरजेंसी था, कौन सा एग्ज़ाम है, किस वजह से गई है। तो सबको बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं सिर्फ समझ सकती हूँ कि मेरे लिए जो एग्ज़ाम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक एग्ज़ाम नहीं छूटता है, पूरा एक साल छूट जाता है, एक साल बर्बाद हो जाता है, जो कि आप किसी और को समझा नहीं सकते हैं। बहुत आसान होता है किसी के लिए भी ये कहना कि कोई बात नहीं है, फिर 2 दिन में क्या चला जाता है, बट वो हम लोग जानते हैं कि कितना पीछे चला जाता है। अगर कोई बच्चा मतलब जो आपका जो फ़्लो है ना वो पूरा फ़्लो टूट जाता है। मैं अभी देखिए कि अभी ये बस अभी तक मैंने ये 6.5 घंटे की पढ़ाई की है, जो कि मेरा ये फ़र्स्ट शिफ्ट में ही मैं कर लेती थी। मैं 9-10 बजे तक ही मेरा 5 घंटे हो जाता था जब मैं यहाँ रह रही थी कंटिन्यू तब। लेकिन घर से आने के बाद ये फ़्लो इतना ज़्यादा टूट गया है ना कि बहुत मुश्किल है इसको अब धीरे धीरे मैं कवर अप कर पाऊँगी। और चलिए देखते हैं। और मतलब ज़्यादा कुछ ब्लॉग में नहीं बनाना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो देखते हैं कि आज कुछ मैंने जो कुछ भी किया है कि वो मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दूँगी मैं। और साथ ही आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पूजा पाठ अच्छे से कीजिए, लेकिन हाँ पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। ये जो साल है ना आने वाला 25, वो दिसंबर से जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो 25 को आप ऐसा मान के चलिए कि आपको इस साल कहीं ना कहीं सेटल हो जाना है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आप ठीक है एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप रात को बैठ के पढ़ाई कीजिए। जैसे भी पढ़ना हो एटलीस्ट आप 2 घंटे भी समय निकाल के लेकिन पढ़ाई ज़रूर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एक बार फिर से घर से आने के बाद मैं अपना जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन आज फिर मुझे लेट हो गई उठने में, और आज 3 मतलब 3:15 तक मैं उठ गई। और उसके बाद से मैंने अपने पढ़ाई कंटिन्यू किया स्टार्ट, और मैं बस एक गिलास गर्म पानी पी, हल्का गुनगुना पानी पी, और फिर मैंने बैठ गया पढ़ाई करने। क्योंकि मैंने सोचा कि अब चाय वाय बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद ही अपना जो कुछ भी चाय वगैरह लेना होगा या कॉफ़ी लेना होगा। या मैं आजकल सोच रही हूँ ना कि मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डाइटिंग भी करूँ और ग्रीन टी से स्टार्ट करूँ। बट मैं क्या करूँ, नहीं हो पाता है। मतलब ये जो दूध वाला चाय है ना उसकी इतनी ख़राब लत लग चुकी है ना कि मैं सोचती हूँ कि मैं ग्रीन टी पीऊँ बट हो नहीं पाता है। और 2-3 मतलब 2-3 क्या, ये तो मॉर्निंग में ही 2-3 कप हो जाता है चाय, और फिर इवनिंग में 1 कप हो जाता है। मतलब 4-5 कप आजकल चाय हो जा रही है, जबकि अभी ठंडियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई। और फिर जैसे जैसे पढ़ाई का थोड़ा सा डोज और ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ेगी तो और ज़्यादा मन करेगा चाय पीने का। बट ये गलत बात है, मैं क्या करूँ, हो नहीं पा रहा है।
तो अभी फ़िलहाल मैं दृष्टि का कर रही हूँ यहाँ पे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैंने सोचा कि इसे कर लेती हूँ। और उसके बाद से भी तो मतलब एक होता है ना कि माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, फिर कौन सा चीज़, कभी करंट पढ़े, कभी साइंस पढ़े, कभी कुछ करे, अभी समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, आजकल यूट्यूब चैनल वाले इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स मतलब आ गए हैं, जो मतलब यूट्यूबर्स नहीं, जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग वाले हैं, वो बेवजह का आके मतलब फॉर्म के पीछे पड़े हुए हैं कि ये इस बार बीपीएससी ने इतना कम फॉर्म, इतना कम फॉर्म। अरे भाई, जो सीरियस कैंडिडेट हैं ना वो ऑलरेडी फॉर्म डाल चुके हैं, और जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं डाले हुए थे और जो अब कह रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए या कुछ भी, तो अब कितना टाइम मिलेगा भाई? मतलब 1 महीने फॉर्म के लिए मिल चुका है। और जब जो बच्चे अभी फॉर्म डालेंगे तो वो फिर पढ़ाई स्टार्ट कब करेंगे? आपको लगता है क्या कि 1 महीने पढ़ के कोई बीपीएससी क्वालिफाई कर सकता है? तो ये आपकी मतलब गलतफहमी है। आप इसमें ना रहो कि 1 महीने पढ़ के 1 महीने में आप रिवीजन भी नहीं कर सकते हो। इतना वास्ट सिलेबस होता है कि अगर आप चाहो कि सब सारे सब्जेक्ट हम रिवीजन एक बार में कर ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और 1 महीने में आप पढ़ के पूरा सिलेबस कैसे कर सकते हो एग्ज़ाम क्वालिफाई? तो ये सब मतलब जो फालतू के टीचर्स की बातों में मत आओ और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। आप जिस सेक्टर में हैं आप उसी में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और यही कारण है कि बीपीएससी का जो अपना पैटर्न वगैरह जो चेंज किया और जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बात चल रही है, उसकी वजह से जो मेन स्टूडेंट है बीपीएससी के वही इस बार फॉर्म भरे हैं। जो रेलवे, एसएससी और दरोगा वाले थे वो सब हट गए हैं। और पढ़ाई करके उठने के बाद मैंने बनाया तहरी, जिसको आप वेज बिरयानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेस पे सब कुछ बंद है और मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं। और 3 दिन से मैं आलू गोभी का भुजिया खा के पक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कि अलग अलग बनाने से अच्छा है कि सबको एक ही में डाल के बना लेते हैं तहरी और जैसे तैसे खा लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक लाइक। मैंने बना तो लिया है लेकिन ये थोड़ा सा जल गया एक्चुअली। मैं थोड़ा इधर काम वाम कर रही थी क्योंकि रूम पूरा मेरा मेसी हुआ है एकदम से। तो मैंने सोचा कि सबको ठीक करूँ, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक तो दिन इतना छोटा हो रहा है ना कि समझ में नहीं आता क्या क्या करूँ पहले। तो उस चक्कर में मेरा ये जल गया, मतलब जो भी खाना था वो जल गया पूरा। बट कोई नहीं, चलेगा, मुझे ही खाना है। और ये देखिए, ये शाम का मैं वीडियो बना रही हूँ। जब मैं वीडियो अभी एडिट कर रही हूँ उसके कुछ देर पहले की ये वीडियो है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मतलब इन लोगों ने डेकोरेशन किया हुआ है दिवाली का। और ये छत के ऊपर इन लोगों का ये छठ पूजा ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस कहना कि मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा रही है। ये देखिए, आप लेडीज़ लोग ऊपर देख रहे होंगे कि जा रही होंगी। तो इन लोगों को देख देख के ही मेरा दिन बीतता है और मुझे घर की याद थोड़ी सी कम आती है।